इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवी खजारड़ अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मणिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। जीवन में सुधार की बहुत आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। पूज्य आचार्य भगवान इस मूक माटी महाकाव्य के माध्यम से उपदेश उस माटी को नहीं दे रहे हैं, हम और आप लोगों को ही दे रहे हैं। यदि हम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं तो ही हम अपना सुधार कर पाएंगे, अन्यथा यह सब सुनना एक कर्णेंद्री का विषय बन करके रह जाएगा। माध्यम भले ही माटी का हो, लेकिन जिसके लिए दिया जा रहा है वह एक संसारी व्यक्ति है। और सुधार तब होता है जब हम अंदर से तैयार होते हैं किसी बात को सुनने के लिए, स्वीकारने के लिए। अंदर से यदि तैयार ना हो तो वह सुनना कोई मायने नहीं रखता है, वो सुनकर के भी अनसुना जैसा हो जाता है। और आज तक यही होता हुआ आया है। बहुत कुछ सुना सभी लोगों ने, लेकिन सुनकर के छोड़ दिया। जो छोड़ना था वह तो छोड़ा नहीं, लेकिन जो पकड़ना था उसे छोड़ दिया। जब जब इस मूक माटी महाकाव्य को देखते हैं, एक माटी अपने जीवन का विकास इतने अच्छे से कर सकती है, एक संसारी व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता? आप और हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अंतर सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि वो माटी उस कुंभकार के द्वारा दी हुई शिक्षा को, उस धरती माँ के द्वारा दी हुई शिक्षा को हृदय से धारण कर लेती है, और संसारी व्यक्ति गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा को हृदय में धारण नहीं करता है। बस इतना ही अंतर हमें तो समझ में आता है। ये अंतर छोटा नहीं, ये अंतर बहुत बड़ा है। वैसा देखा जाए तो बुद्धि और हृदय की दूरी ज़्यादा नहीं होती है। कितने इंच की दूरी है बुद्धि, यदि हम यहाँ मान ले, ब्रेन में मान लें, और हृदय यहाँ मान लें, इस स्थान में ज़्यादा दूरी नहीं है, 1-8 फीट की दूरी होगी, और कुछ इंच और बढ़ा लो। लेकिन न जाने क्यों यहाँ से यहाँ तक बात आने में कितने भाव निकल जाते हैं, फिर भी व्यक्ति नहीं समझ पाता। वो यह तो समझ लेता है जो शब्दों के द्वारा सिखाया जा रहा है, लेकिन हृदय के द्वारा जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाता है। माटी ने सिर्फ इतना ही किया, उस शिक्षा को हृदय में धारण कर लिया। और जब हम हृदय में धारण कर लेंगे
तो हमारे भीतर से वह वात्सल्य अंग भी प्रकट हो जाएगा। क्योंकि ये अंग जो हैं हृदय के अंग होते हैं। चाहे रक्षाबंधन पर्व मनाना हो, विष्णु कुमार मुनिराज की पूजा करना हो, उन विष्णु कुमार मुनि महाराज ने हृदय में धारण किया था जो शिक्षा उन्होंने पाई थी, जो शास्त्र अध्ययन किया था, हर एक अंग को अपने हृदय का विषय बनाया था। और जब वात्सल्य अंग की बात आ जाती है तो वात्सल्य तो हृदय को छोड़ करके कहीं रहता ही नहीं। कहीं रहता है? वात्सल्य कभी भी बुद्धि में नहीं रहता है, दिमाग में नहीं रहता है, वो रहेगा तो दिल के अंदर ही रहेगा। तो जिन बातों को सुन करके हमें दिल लगाना चाहिए अथवा जिन बातों को दिल में बैठाना चाहिए हम उनसे दिमाग में बैठा लेते हैं, और जिन बातों को दिमाग में भरना चाहिए था उन्हें दिल में बैठा लेते हैं। बस यही सबसे बड़ा अंतर रह जाता है। और इसी कारण व्यक्ति विकास नहीं कर पाता। जो कार्य दिमाग से होना चाहिए वहाँ दिल लग जाता है, और जहाँ दिल लगना चाहिए वहाँ दिमाग लग जाता है, पूरा उल्टा हो जाता है। तो माटी की विशेषता समझना, उसने हर शिक्षा, हर उपदेश को जो आत्म विकास में सहायक थी हृदय में धारण किया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो इस विषय को आगे लेते हैं पेज नंबर 19 में। और हर्षातिरेक से उपहार के रूप में कोमल कोंपलों की हल्की आभा घुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को, इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी। प्रसंग चल रहा है, कुंभकार का इंतजार कर रही है माटी। वो कुंभकार आएगा, मुझे लेकर के जाएगा। रात्रि व्यतीत होने को है, प्रभात होने को है। हर्ष से भरी हुई वो माटी उपहार के रूप में क्या भेंट कर रही है? कोमल कोंपलों की हल्की आभा घुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। वो ऐसी साड़ी प्रदान कर रहा है जहाँ हरियाली हरियाली छिपी हुई है, दिख रही है। रक्षाबंधन में भाई बहन को भी कुछ देता है, लेकिन जो भी दिया जाता है वो बाहर का दिया जाता है। रक्षाबंधन में बाहर का कुछ नहीं होता है, भीतर का दिया जाना चाहिए। एक आश्वासन, एक सुरक्षा का माहौल, एक सुरक्षा की विचारधारा श्रावक भी देता है गुरु के लिए। श्रावक भी देता है देव शास्त्र गुरु के लिए, उस भावना को प्रकट करता है। और वही उपहार वास्तविक उपहार माना जाता है। बाकी जो वस्त्र आदि हैं, पैसे आदि हैं, ये उपहार कोई वास्तविक उपहार की कीमत नहीं रखते हैं। ये तो सब पैसों आदि से आ जाता है। तो यहाँ पर वही प्रसंग बताया जा रहा है। हर्ष आनंद से भरी हुई वो उस बीती हुई रात्रि को उपहार प्रदान कर रही है। इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी। जैसे वो भाई बहन के लिए कुछ प्रदान करता है, ऐसे ही वह प्रभात को सम्मानित करते हुए रात्रि व्यतीत हो रही है, जा रही है मंद मंद मुस्कान के साथ। इधर सरिता में लहरों का बहाना है, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं माटी के चरणों में, सरिता से प्रेषित हैं वे। यहाँ पर काव्य के रूप में आचार्य भगवान हम सब से कह रहे हैं, सरिता का अर्थ होता है नदी। नदी में वो लहरें उठ रही हैं। कैसी लहरी? जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है, श्वेत वर्ण की, उपहास सी करती हुई अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक समर्पित हो रही हैं। कभी नदी का दृश्य देखा होगा, वो फूल मालाएं जो बहती रहती हैं, किनारे तक लग जाती हैं,
मानो वह सरिता, वह नदी उस माटी के लिए उपहार प्रदान करने जा रही है। इसलिए उपहार नहीं दे रही है, बल्कि किस लिए उपहार दे रही है? वो माटी अपने जीवन की विकास यात्रा का शुभारंभ कर रही है। जब भी कोई अच्छे कार्य के लिए निकला जाता है तो शगुन के रूप में घर के बड़े कुछ अवश्य देते हैं। वह शगुन मांगलिक हो जाता है तो कार्य बहुत अच्छा सा संपन्न हो जाता है। ऐसे ही जीवन में अच्छे कार्य के विकास के लिए हमें भी कुछ संकल्पित होना है, कुछ करना है, कुछ अंदर से परिवर्तन लाना है। और यदि ये भावना उस माटी की भांति यदि हमारे भीतर पैदा हो गई तो घर के बड़े बुजुर्ग गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। इस बात को मानना। गुरुओं को प्रसन्नता कब होती है? बड़ों को प्रसन्नता कब होती है? जब घर में रहने वाला वो जीव कटिबद्ध होकर के तैयार हो जाता है। किस लिए तैयार हो जाता है? संसार की यात्रा के लिए नहीं, कुछ अच्छे कार्य को करने के लिए, कुछ जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाता है। इससे बड़ी तैयारी दुनिया में कोई नहीं होती। उस माँ को बहुत प्रसन्नता होती है जब उसका पुत्र अथवा पुत्री एक संकल्प के साथ आगे निकलता है और कहता है कि नहीं, अब मैं अपने जीवन को आमूल चूल बदल करके रख दूंगा। जैसा मेरा अतीत था वैसा मेरा अतीत नहीं, अतीत की भांति मेरा भविष्य नहीं रहेगा। मैं कुछ इस प्रकार के भविष्य में अपने आप को सृजनशीलता में ढालूंगा, इस प्रकार से परिवर्तित करूंगा कि आपको भी मुझे देख करके गर्व हो। जब ऐसा संकल्प वो लेता है तो वो माता पिता बड़े प्रसन्नता से भर जाते हैं कि वो कुछ नहीं देखते, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी जीवन में इस प्रकार के कार्य हर एक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। ऐसा ही संकल्प विष्णु कुमार मुनि महाराज ने भी लिया था। नहीं लिया था? कौन सा संकल्प लिया था? जब उन्हें ज्ञात हो गया, सबसे बड़ा संकल्प था अपने लिए नहीं, पर के कल्याण के लिए, पर की रक्षा के लिए, पर को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। और जब ये भावना भीतर से पैदा होती है, जागृत होती है, तब मानना हम कुछ कर रहे हैं। और ये सब कुछ परिणामों का खेल है, बाहर का नहीं, भीतर का है। क्योंकि बाहर कार्य बाद में होता है, भीतर वो भावना पहले जागृत होती है। उन मुनिराज के भीतर वो भावना जागृत हुई। क्या कभी आप लोगों के मन में ऐसी भावना पैदा होती? हम भी कुछ अपने जीवन में इस प्रकार का कर सकें। अरे अपने लिए तो भवो भवों में जिया है, अपने वालों के लिए, परिवार के लिए भवो भवों तक सब कुछ किया है। क्या नहीं किया? हर भव में यही तो करता है व्यक्ति, अपने लिए, बच्चों के लिए, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए। कभी संकीर्ण बुद्धि से ऊपर उठ करके वो सोचता है कैसे सम्यक दृष्टि हो, कैसे धार्मिक हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव की पहचान जो होती है ना, पूज्य आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंग होते हैं, उसमें जो पाद के 4 अंग होते हैं वो पराश्रित होते हैं। शुरू के 4 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित आदि, वो तो स्वाश्रित हो जाते हैं, उसमें शायद पर की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन को जीने के लिए पर की बहुत आवश्यकता होती है। चाहे उपगुहन करना हो, चाहे स्थितिकरण करना हो, चाहे वात्सल्य का पालन करना हो, चाहे प्रभावना अंग का पालन करना, ये 4 बाद के अंग हैं, पर के ऊपर ही आधारित रहते हैं। वात्सल्य अकेले में नहीं किया जाएगा। स्व से वात्सल्य अध्यात्म में तो हो सकता है, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो कोई दूसरा चाहिए। किसी को गिराने से ऊपर उठाने के लिए, जो गिर रहा है उसको बचाने के लिए हाथ देने की बात आती है तो कोई दूसरा व्यक्ति होना हो बहुत आवश्यक है, जो गिर रहा है, तभी हम स्थितिकरण कर पाएंगे। हम उसे ढांढस देंगे, उसे संभालेंगे।
उसकी कमी को छिपाएंगे तभी हम उपगूहन कर पाएंगे। और ये तब संभव होता है जब सामने वाले को आप अपना मानते हैं। यानी बिना वात्सल्य के, बिना वह उत्तम भाव के ना ही उपगूहन होता है, ना ही स्थितिकरण होता है, न ही प्रभावना होती है। इन सब के पीछे मूल में कारण जो होता है वह वात्सल्य है, अंग होता है। सम्यक दृष्टि मानते हो अपने आप को? नहीं मानते? हाँ, कि सम्यक दर्शन भी नहीं है? हाँ? कुछ अंग का पतियारा भी है कि नहीं है? हाँ? जो विकास यात्रा में लगने के लिए तैयार हो जाता है, पहले व्यवहार में इस प्रकार की चेष्टा को अपनाता है। इस बात को समझना, वो स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता है, हर एक शिक्षा को, हर एक उपदेश को मानने के लिए तैयार हो जाता है जैसे माटी है। और ऐसी उसकी भावना हो जाती है तो वो सरिता नदी माँ भी आ रही है, उसके लिए भेंट लेकर के आ रही है, वो फूलों की, वो चांदी की भांति लहरों को समर्पित कर रही है माटी के चरणों में। ये उपमा दी है आचार्य भगवान ने, पर उसके पीछे उद्देश्य, उसके पीछे जो उसकी उत्कटता छपी हुई है, नहीं, मुझे तो आत्म उत्थान करना, आत्म कल्याण करना है। तो आत्म कल्याण भी तब होगा, आत्म उत्थान भी तब होगा जब वे अंग हमारे भीतर उभर करके आएंगे, प्रकट हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? कैसे सम्यक दृष्टि हो? रूखे रूखे से रहने वाले, शास्त्रों में पढ़ने वाले, शास्त्रों तक सीमित रहने वाले, उससे कुछ नहीं होता है। यदि शास्त्रों में ही लिखा हुआ होता, सबको पढ़ने से हो गया होता, तो जर्मनी की लाइब्रेरी में ढेर सारे जैन शास्त्र भरे हुए हैं। विदेशों में चले जाओ, बहुत सारे शास्त्र मिल जाएंगे, जितने इंडिया में नहीं होंगे ऐसे शास्त्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में। पुणे चले जाओ, भंडार का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ढेर सारे जैन साहित्य भरा हुआ है, लेकिन वो लाइब्रेरी की शोभा बन करके रह रहा है, उससे कुछ नहीं होता। भले ही शास्त्र बहुत जा जाएंगे, लेकिन वो भीतर उतर करके नहीं आ रहा तो उसकी कोई कीमत नहीं। कीमत तब होती है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसे हम हृदय में धारण करेंगे। और सम्यक दर्शन तब माना जाता है, नहीं तो सम्यक दर्शन भी शून्य से सहित हो जाएगा। और आज वर्तमान में आचार्य भगवान गुरुवर एक ही बात कहते हैं, धर्म की बातें बहुत होती, सम्यक दर्शन की बातें बहुत होती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल सम्यक दर्शन की बात आती है तो सब मुंह मोड़ करके अपने अपने घरों में चले जाते। नहीं, पूजा कर लेंगे अपन सभी लोग मुनिराज की, 700 मुनिराज की, लेकिन कहा जाए कि गुरु की रक्षा करना है, क्या अर्पित कर सकते हैं? द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, जान अर्पित कर सकते, अपना तन अर्पित कर सकते। विष्णु कुमार मुनिराज ने सब कुछ अर्पित कर दिया, अपने शरीर से बढ़ करके अपनी साधना समर्पित कर दी। जिसके लिए घर बार छोड़ा था ना, पिछी के लिए, उन्होंने तो पिछी को भी छोड़ दिया। किस लिए? 700 मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया। ये पता है कि कल्याण इसी पिछी से होने वाला है, जब तक पिछी रहेगी तभी तक कल्याण हो सकता है। यदि पिछी का नहीं है, ये पद नहीं है, मुनि पद नहीं है, चारित्र नहीं है, तो इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन इसे भी उन्होंने दांव पे लगा दिया। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा समर्पण, सोचा है कभी? यानी जिसके लिए सब जीवन भर की साधना की, वो भी दांव पे लगाने को तैयार हो गए। हाँ, हो गए। क्यों हो गए? वो वात्सल्य की भावना उनके भीतर जागृत हो गई। लेकिन सब प्राय आज वर्तमान में सूखे सूखे, रूखे रूखे कैसे हैं? शुष्क अध्यात्म। आचार्य भगवान आज के पढ़े लिखे विद्वान लोगों के लिए क्या उपमा देते हैं? तथाकथित धार्मिक के लिए क्या उपमा देते हैं? बोले शुष्क अध्यात्म। जिस अध्यात्म में कोई रस नहीं है, नीरस धर्म। जिस धर्म में कोई सरसता है ही नहीं, सिर्फ बातों का जमा खर्चा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जहां शुष्क अध्यात्म हो जाएगा, वहां पे धर्म कभी नहीं बचेगा, ना वात्सल्य अंग बचेगा।
और जब अंग ही नहीं बचेगा तो सम्यक दर्शन भी शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सम्यक दर्शन के बिना, जैसे मूल के बिना कभी चूल नहीं होता है ना, ऐसे ही उसके बिना कुछ भी नहीं बचेगा। तो समझने की कोशिश करें। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि अपने प्राणों को निछावर कर दो, लेकिन एक संकल्प तो ग्रहण करें सभी लोग। कौन सा संकल्प? वात्सल्य अंग का संकल्प। हृदय में कुछ धारण करने की बात आ जाए, फिर हमें कुछ नहीं करना है, बड़े तो हमारा स्वागत करने के लिए खड़े ही रहेंगे। जैसे वो नदी खड़ी है फूलों की मालाओं को लेकर के, चांदी जैसी लहरों को लेकर के समर्पित हो रही है माटी के चरणों में, सरिता से प्रेषित हैं। यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फेन का बहाना है, दधी छलकाती है मंगल जनिका, हसमुख कलशी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट वह। क्या कह रहे हैं? एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि नदी के तट में फेन जो उठ रहा है वो मानो दधी को छलका करके, दधी यानी होता है दही। जब भी कोई शुभ कार्य के लिए जाया जाता है तो माँ उस बेटे को दही खिलाती है, ऐसी है ना? हाँ, चीनी डाल करके, वो भी सफ़ेद, एक मांगलिक शगुन माना जाता है। तो मानो वह सरिता नदी के दोनों तट जो हैं हाथ में मंगल कलश लिए हुए खड़े हैं, दधी को छलकाते हुए हैं। मंगल जनिका यानी मंगल को उत्पन्न करने वाली हसमुख कलशी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट वह। और देखो ना तृण बिंदुओं के मिश उल्लासवती सरिता सी, धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। तृण बिंदुओं के मिश, मिश का अर्थ होता है बहाने ने, ओस की जो कण, ओस के बूंद जब तृण के अग्रभाग पर लग जाते हैं तो वो तृण बिंदु या ओस के कण नहीं है, बल्कि क्या है? उल्लास से भरी हुई वो नदी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न को पैदा कर रही है। जब करुणा भीतर जागती है तो आंखें छलछला जाती हैं, है ना? जब वात्सल्य भीतर जागता है तो आंखें नम हो जाती है, भीग जाती हैं। तो सरिता भी अपनी करुणा की उमड़न को प्रकट कर रही है। किस बहाने? उन ओस कणों के बहाने। वे ओस कण नहीं है, उस सरिता नदी तट, नदी के भीतर उमड़ने वाली वो अनुकंपा, वात्सल्य और करुणा की अभिव्यक्ति उन ओस के बहाने वो कर रही है। एक अपूर्व पुलकन सी जो उसके भीतर से आ रही है, डूब रही है स्वाभाविक नर्तन में। पेज नंबर 21। आज ओस के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश, असंग, विकास, अभंग, तोष नजर आ रहा है। आज रोष के मनों में उदास, अनंग, लेनाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। आज दोष के कणों में त्रास, तड़पन, तंग, ह्रास का प्रसंग और गुणों का कोश नजर आ रहा है। बहुत अच्छा अनुप्रास आचार्य भगवान ने बैठाया है। अनुप्रास वो कहलाता है तोष, होश, जोश, रोष, बेहोश, कोश, ये सारे शब्द जो हैं मैच हो रहे हैं। साहित्य की एक बड़ी विधा होती है जब लेखक अनुप्रास का प्रयोग करता है। अपने उन भावों को बहुत अच्छे शब्दों में आचार्य भगवान ने अभिव्यक्त किया है। आज ओश के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। प्रतिदिन वो ओश के कण आते हैं, लेकिन आज जो ओश की बूंदें जो है अलग ही प्रकार की है।
जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो प्रकृति भी हमें नए नज़ारे को लेकर के दिखलाई देने लगती है। ऐसा ही होता है ना? जब मन में अच्छी भावना पैदा होती है तो बाहर का सारा दृश्य भी ऐसा प्रसन्न चित्त नजर आने लगता है। और जब मन में खेद खिन्नता पैदा होती है तो हमें ऐसा लगता है भगवान भी मायूस से हैं, निराश से। ऐसे ही होता है जब मंदिर जाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत आनंदित प्रसन्नता से भरा हुआ हो तो ऐसा प्रतीत होता है आज तो भगवान भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और यदि हम दुख के सागर में डूबे हो तो ऐसा लग रहा है आज भगवान भी शायद एकदम निराश से बैठे हुए हैं। कैसा? प्रकृति वही है, लेकिन जब माटी ने संकल्प ले लिया अपने उत्थान का तो ओष के कणों में उल्लास उमंग हास दमंग होश नजर आ रहा है। यानी वह ओष बहुत प्रसन्न चित्त है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश असंग विकास अभंग तोष नजर आ रहा है। जोश जो है उत्साह, वो कैसा है? प्रकाश से भरा हुआ है, असंग यानी किसी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं है, अपने आप में पूर्ण प्रकाशित है। विकास अभंग यानी अखंडित विकास, अब वह विकास टूटने वाला नहीं है। यानी ऐसा संकल्प अब जब तक चरम सीमा नहीं आ जाएगी वह विकास कभी रुकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं, कभी डूबेगा नहीं। अब तो अंतिम क्षण तक वह विकास चलता ही रहेगा, मंजिल की प्राप्ति तक। तोष नजर आ रहा है, तोष से अर्थ यहाँ पे संतोष लेना, यानी वह बड़ा संतोष से भरा हुआ नजर आ रहा है। आज रोष के मनों में उदास अनंग ले नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। अब बेहोश कौन हो गया है? वह रोष, वह खेद खिन्नता उदास है, अंग से रहित है, अब उसका नाश होने को ही है। यानी अभी तक की जो जिंदगी थी वो विपरीत थी, द्वेष से भरी हुई थी, निगेटिविटी से भरी हुई थी, लेकिन आज जीवन बदला बदला सा नजर आ रहा है। अब वह बेहोश नजर आ रहा है, अब वह समस्त मेरी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। ऐसी भावनाओं से जो भरा हुआ है, आज दोष के कणों में त्रास तड़पन तंग, जो दोष है भीतर, कमियां हैं वो भीतर, अब वह तड़प रहे हैं। वो कण निकलने को आतुर हैं। दोष के कण जो है वह बड़े पीड़ित हैं, दुखी हैं, तड़प रहे हैं। ह्रास का प्रसंग और गुणों का कोश नजर आ रहा है। ह्रास यानी अब जो घटने वाला है, क्या क्या घटने वाला है? आप लोगों के भीतर कुछ घट रहा है कि नहीं? क्या क्या ह्रास हो रहा है? वो दोष के कण, वो कमियां का जो कमियों के पुंज भरे हुए हैं, वो अवगुणों की जो खान है वह अब समाप्ति की ओर है, नाश की ओर है। और गुणों की खान जो है, गुणों की खान का मतलब गुणों का जो कोश है, गुणों का भंडार है, वह बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। अभी कुछ प्राप्ति हुई नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करना। अभी उस माटी को कुछ मिला नहीं है, बाहर देखने में आएगा तो उसमें कुछ भी प्राप्त किया नहीं है, लेकिन मन की बात यहाँ पे की जा रही है कि माटी का मन उल्लासित है। इसलिए उल्लासित है कि मेरी यात्रा शुरू होने को है, प्रारंभ होने को है, अब मेरे समस्त दोष जो है नष्ट होने को है और मेरे समस्त गुणों का विकास होने को है। यानी जब व्यक्ति ऐसी भावना से भर जाता है, भले ही वो प्राप्त बहुत वर्षों के बाद होगा, बहुत बाद में होगा, लेकिन मन में तो वो भावना आ गई है तो उसकी प्राप्ति हो ही जाती है। जब हमें बहुत तीव्र प्यास लगे और हमें बहुत दूर से ठंडी ठंडी हवा आने लगे, जंगल में भटक गए हों, तो एक तृप्ति की अनुभूति अपने आप ही होने लगती है। इसलिए होने लगती है कि निकट ही कहीं ना कहीं कोई सरोवर होगा अथवा नदी होगी, कहीं पानी का भंडार छिपा होगा। अब मुझे वो पानी मिलने वाला है और मेरी प्यास शांत होने वाली है। पानी मिला नहीं है एक बूंद भी,
न पानी नजर आया है, लेकिन एक हल्का सा एहसास होने लगा है। जब व्यक्ति ऐसी भावना से भरता है कि अब मेरा जीवन बदलने वाला है, अब मेरे दुख के क्षण जो है नष्ट होने वाले हैं, अब मेरे अच्छे क्षण प्रारंभ होने वाले हैं, मेरे गुणों में विकास होने वाला है, मेरी जिंदगी अब पूर्ण रूप से ऊपर उठने वाली है, मंजिल जब मिलेगी मिलेगी। लेकिन ये भावना भीतर पैदा होते ही एक अलग ही उत्साह का संचार पैदा हो जाता है। तो आप सभी लोगों से कहना, जितना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज इतने विस्तृत चिंतन के धनी हैं, उनकी दूरदृष्टि इतनी महान है। आचार्य भगवान की गहराई इतनी अधिक है, जो लेखनी के माध्यम से उन्होंने इस महाकाव्य में लिखा है, वहाँ तक पहुँचना हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। जो महान लेखक होता है वो किन किन बातों को अपने हृदय में लेकर के आता है, हृदय की उन गहराइयों को छू पाना हर एक व्यक्ति वहाँ तक जा ही नहीं सकता है। फिर अपनी क्षमता तो अपन जानते ही हैं, अपन सभी लोग बहुत तुच्छ हैं, बहुत लघु हैं। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत ही हम उसे स्पर्श कर सकें, थोड़ा बहुत ही उसे छू भी लें तो हमारा ये प्रयोग सार्थक हो जाएगा। जो लेखक की लेखनी होती है बहुत रहस्यों को लिए हुए होती है। साधारण सी बुद्धि वाला व्यक्ति आचार्य भगवान के प्रत्येक रहस्य तक पहुंच सके, यह संभव सी बात होती है। क्योंकि जब आचार्य भगवान ने इसकी रचना की होगी, कौन से उनके भाव उनके हृदय में होंगे ये हम नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि काव्य ग्रंथ उस सूत्र ग्रंथ की भांति होता है जिसमें अनंत रहस्य छिपे हुए होते हैं। और किसी आचार्य परमेष्टि के द्वारा यदि कोई लिखा हुआ ग्रंथ हो तो उनके रहस्य और भी ज़्यादा गहराइयों को लिए हुए होते हैं। फिर भी एक पुरुषार्थ, एक परिश्रम, एक भावना जो आचार्य भगवान के चरणों में रह करके कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखने मिला, समझने मिला, आचार्य भगवान की चिंतन धारा को अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ी बहुत भी कोशिश की, उसी के अनुसार हम सोच रहे हैं अर्थ को निकाल लें। अर्थ कथनचित निकल भी सकता है, लेकिन जब भावों की बात आती है, भाव और भी अधिक कीमती हो जाते हैं। तो उन कीमती भावों को पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए सही मायने में वही साधक पहुँच सकता है जो उनके अनुसार साधना करना जानता है। वही देख सकता है जो उन जैसी दृष्टि को अपने भीतर लिए हुए होता है। वही उस संवेदना को अभिव्यक्त कर सकता है जिसका हृदय इतना द्रवीभूत होता है, जो इस दुनिया की, इस प्रकृति की हर बारीकी को समझना जानता है। ये तो वही कर सकता है। और इस दुनिया में आचार्य भगवान के अलावा और कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है
जो इस मूक माटी की प्रत्येक भाव भंगिमा को, प्रत्येक एक्सप्रेशंस को, प्रत्येक चिंतन को हमारे समक्ष ला करके रख दे। क्योंकि आचार्य भगवान के चिंतन की धारा बड़ी प्रौढ़ होती है। दुनिया में बहुत सारे दार्शनिक होते हैं, लेकिन कुछ दार्शनिक, कुछ फिलोसोफर ऐसे होते हैं जिनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक कविता की पंक्तियां बहुत गंभीर अर्थ को लिए हुए होती है। हम जिस दिशा से देखने की कोशिश करेंगे वो अलग ही रंग नजर आएगा। जिस एंगल को बनाने की कोशिश करेंगे वो एक अलग ही रूप नजर आता है। एक घर होता है, जब उसे पूर्व दिशा से देखा जाता है तो उसका रूप अलग दिखता है। उसी भवन को जब दक्षिण दिशा से देखा जाएगा, अलग ही आकार निकल करके आ जाता है। और जब पश्चिम दिशा से हम उसे समझने की कोशिश करेंगे तो प्रतिकृति अलग नजर आती है, और उत्तर दिशा से एक अलग ही ढंग है। फ्रंट व्यू कुछ अलग दिखाता है, रियर व्यू अलग दिखाता है। और टॉप व्यू से देखें, ड्रोन से देखने की कोशिश करें तो पहचान ही नहीं आएगी कि ये वही बिल्डिंग है, ये वही भवन है जिसे हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। बिल्डिंग एक ही होती है, लेकिन कितने एंगल हो जाते हैं उस बिल्डिंग को देखने की, जानते हैं? कितने एंगल से हम उस भवन को देख सकते हैं? कितने? 4 एंगल? 4 नहीं, 360 डिग्री। एक सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं, 360 कोण। 1 mm इधर से इधर सरक जाए तो उसका रूप अलग ही एंगल को लेकर के आ जाता है। चित्र एक ही होता है, कुछ 3D इमेज होती है, किसी बैग में बनी रहती हैं। थोड़ा सा ऐसा कर टिल्ट करते हैं तो वो व्यक्ति आंख खोला हुआ दिखता है, और स्ट्रेट ला लेते हैं तो ऐसा लगता है उसकी आंखें बंद है। कितना अंतर आ जाता है एंगल बदलने से। दृष्टिकोण बदलते ही दृश्य भी बदल जाता है। और जब कृति आचार्य भगवान की हो तो अपने आप में सर्वांगीण कृति है, वो पूर्णता को समेटी हुई कृति है। मात्र 360 डिग्री ही एंगल्स बनते हैं, इतने नहीं। 360 को और अपन कम कर सकते हैं। यदि उसमें 0.5 कर दे तो 720 डिग्री हो जाएंगे। उसको एक एक डिग्री को 2-2 भागों में विभाजित कर दें तो 360 × 2 720 डिग्री हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय, ग्रंथ तो एक ही है, पंक्तियां वही हैं, लेकिन साधक, चिंतक, लेखक जिस एंगल से उसे देखने की कोशिश करता है वही उसमें दृश्य नजर आ जाता है। तो यदि हम ये क्लेम करें कि इस ग्रंथ को पढ़ करके, महाकाव्य को पढ़ करके हम आचार्य भगवान के प्रत्येक भावों तक पहुंच गए हैं, ये सरासर गलत क्लेम होगा। हम पहुंच ही नहीं सकते। ये तो 720 डिग्री एंगल हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी होता है जो छिपा हुआ होता है। कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जब हम गहराई में पहुंचते हैं तब हमें नजर आता है। वृक्ष होता है, ऊपर फलता फूलता नजर आता है, लेकिन कभी उसकी जड़ों को यदि हम देखने की कोशिश करें तो उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, उसका प्रकार, उसका फैलाव, उसकी मोड़, वो जड़ियों से निकलने वाली और छोटी छोटी जड़ें इतनी ज़्यादा हो जाती, इतनी अधिक हो जाती हैं कि ऊपर के वृक्ष को देख कर के कभी अंदाजा ही नहीं लगता कि इसकी जड़ें गहराई में इतने मोड़ लिए हुए होती है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।